नमस्कार, मैं हूं अद्वितीय त्रिपाठी और आप सबका एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल अद्वितीय मैथ्स क्लासेस में। तो यहाँ पर वही जो प्रश्नावली इससे पहले हम देख रहे थे, संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.3 और उसी का ये दूसरा भाग है, बी पार्ट है, क्योंकि उसी में सारे सवाल नहीं हो पाए थे, उसमें 2 सवाल हुए थे और अगले 3 सवाल जो है हम इसमें देखेंगे और उसके बाद वाले शेष जो 3 सवाल वो अगले खंड में देखेंगे, अगले वीडियो में। तो इसमें देखते हैं तीसरा, चौथा और 5वां प्रश्न। तो देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां PQ पूर्णांक और Q शून्य नहीं है, अर्थात उसको हमें परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। उसमें 1, 2, 3 खंड हैं उसमें। तो पहला क्या है देखिए, इसमें तीसरे का जो पहला है क्या दिया गया है, देखिए तीसरे का पहला है 0.6 और उसके ऊपर बार का निशान लगा है और इसका मतलब है कि 6 बार बार आ रहा है, 6 की आवृत्ति बार बार है, 6 पुनरावृत्ति हो रही है 6 की। तो इसको हम लिख सकते हैं कि माना, इसको देखिए P/Q के रूप में लिखना है, मतलब इसको भिन्न के रूप में हमको लिख देना है, अंश और हर, अंश बटे हर के रूप में इसको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, जैसे अगर ये संख्या होती 0.6 होती केवल, तब तो सभी लोग जानते क्या लिख देते, 6/10, क्या लिख देते 6/10। लेकिन ये कैसी है, ये अशांत वाली संख्या है। इससे पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, उससे पहले भी आप लोग अब जान चुके हैं अशांत वाली संख्या क्या होती है कि 6 बार बार आ रहा है। तो इसका मतलब यही तो है 6 6 6 6 और ये खत्म नहीं हो रहा है। इसको मान लीजिए कि माना x बराबर इतना है, x बराबर अगर हमने माना, इस प्रकार से हम करेंगे, उसको P/Q के रूप में लिखेंगे। कैसे कि x बराबर ये मान लिया, तो चूंकि संख्या 1 है और 1 पर ही देखिए दशमलव के बाद 1 अंक पे ही निशान लगा है बार का, तो 10 से गुणा कर देंगे। अगर 2 संख्याओं पे लगा होता तो 100 से गुणा करते, 3 पे लगा होता तो 1000 से करते। ये ध्यान रखिएगा, 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर, इधर 10 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 दशमलव उधर चला जाएगा, यानी 6.66666 और इस प्रकार से हो जाएगा। ये समझ रहे होंगे, बहुत आसान है। तो 10x = अब देखिए 6 अलग लिख लीजिए प्लस 0.666, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। ये 6 को अलग लिख लिया, इधर वाले को अलग लिख लिया, जोड़ेंगे तो वही चीज बनी रहेगी। या 10x बराबर, अब एक बात बताइए, ये क्या है, ये 0.666666 है क्या? ये x जो हमने माना था 0.66666, ये यही तो है नहीं? ये इसमें 6, चाहे यहाँ 1 2 3 4 लिखे, उसमें हमने 5 बार लिखे, इसमें भी 5 बार कर दो, 6 बार कर दो, क्योंकि डॉट डॉट का मतलब वो इनफाइनाइट टाइम्स है, अनंत समय तक है, 6 कभी खत्म नहीं हो रहा है। तो 10x बराबर कितना हो गया, यहाँ पे 6 यहाँ पे लिखेंगे और प्लस ये कितना हो गया, ये भी x हो गया, x इधर आया, 10x - x बराबर 6, तो 9x बराबर 6 हो गया, x बराबर कितना हो गया 6/9। काट दीजिए, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, उत्तर आ गया 2/3। उत्तर कितना आ गया इसका, 2/3। और 2/3 को अगर हम फिर से यही संख्या बनाएंगे तो देखिए 3 से भाग देंगे, 3 × 18, 3 × 18 .6666 आता रहेगा, 0.6 इसका क्या हो गया है, वही आ जाएगा। तो 0.6 का जो बार संख्या दी गई थी, जो कि अशांत दशमलव वाली संख्या थी, उसको P/Q के रूप में हमने व्यक्त कर लिया, जिसका उत्तर 2/3 आ गया है। तो पहला यहाँ पर हो गया है, तीसरे का पहला खंड यहाँ पर हो गया। आप लोग इस प्रकार से कर लेंगे। ऐसे ही हम करेंगे इसका दूसरा खंड। इसका दूसरा खंड क्या है, देखिए दूसरा खंड है 0.47। तो उसी प्रकार से मान लीजिए x = 0.4 और 7 पे बार लगा है, मतलब 7 जो है रिपीट हो रहा है, 7 जो संख्या है वो बार बार आ रही है। तो x बराबर क्या है, 0.4777, इस प्रकार से हम लिखेंगे, साधारण है, वही है 7, जो ये बार का निशान हटा के हमने इस प्रकार से लिख लिया है, 7 की बार बार जो रिपीट हो रहा था उसी को उसी रूप में लिख लिया है। तो x बराबर, अब दोनों तरफ गुणा कर देंगे,
देखिए दोनों तरफ किससे गुणा करेंगे, 10x से गुणा कर लिया, एक पे ही लगा है तो 10x से, और 10 से गुणा किया तो इधर हो गया 10, इधर क्या हो गया 10x, और इधर हो जाएगा 4.777 इस प्रकार से। अब यहाँ इसको देख लीजिए क्या हो जाएगा, 10x बराबर कितना हो जाएगा, पुनः हम उसी रूप में ले आए तो 4.3 को अलग लिख लें, 4.3 को अलग लिख लें, और इधर लिख लें कितना 0 पॉइंट, और ये 47777 इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए क्या हमने किया है, हम ये चीज अलग लिखनी है, हम चाहे तो ये वाली संख्या हम पहले ही लिख लें कि 0.477 अर्थात जो x मानी गई थी उसको पहले लिखें और उसमें देखें कि उसमें क्या बचा है। तो 4.3 ही तो बचे जो इसमें जुड़ के क्या हो जाएगा, देखिए 4.3 में 4 जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 4.777 वही हो जाएगा। इस प्रकार से ये चाहें तो बाद में लिखें, पहले यही लिख लें, तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। हमको x के रूप में बनाना है, वो x अलग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10x बराबर 4.3, ये तो लिखा ही 4.3 और प्लस x को इधर लाया तो 9x बराबर कितना हो गया 4.3 या 43 बटे, उसको हम लिख सकते हैं कितना 43/10 लिख सकते हैं। x बराबर कितना हो गया 43/9 भी नीचे चला गया 43/90, ये आ जाएगा। ये p/q के रूप में व्यक्त होगा, ये संख्या परिमेय संख्या के रूप में ये संख्या व्यक्त हो चुकी है 43/90। क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये बिल्कुल सरलीकृत रूप में है। आगे देखेंगे इसी का तीसरा, इसको मिटा दें, इसी का तीसरा क्या है, लिखा है एक पे बार लगा होगा 0 पॉइंट, अच्छा ये सब पे पूरे पे बार लगा है 0.001, तो इसमें मान लेंगे x बराबर 0.001, ये यही जो लिखा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0.001 और ये बार बार आता रहेगा। अब इसमें देखिए 3 संख्याओं पे आवर्त लगा है, 3 संख्याएं आवर्ती हैं, तो इसका मतलब क्या है, हम 1000 से दोनों तरफ गुणा कर लें। किससे गुणा कर लें, 1000 से। अगर 2 पे लगा होता 100 से करते, 1 पे लगा होता 10 से, जो कि इससे पहले हम कर चुके हैं। यहाँ 1000 से गुणा किया, इधर भी 1000 से गुणा होते ये 0.3 अंक आगे भाग जाएगा दाहिनी साइड में, तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 अंक आगे जाते ये पहले वाले शून्य अगर हम ना लिखें तो क्या हो जाएगा 1.001, चाहो तो फिर से 001 और लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो 001 तो रिपीट हो ही रहा है। अब देखिए, अब हम यही वाली संख्या अलग लिखेंगे, कौन सी 001, तो 1000 x बराबर 1 प्लस 1 तो अलग है 0.001 और इस प्रकार से ये आ रही है। अब देखिए ये क्या है, यही तो x है जो हमने माना है x, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1000x बराबर 1 प्लस x, 1 प्लस x इधर आते ही 1000 में से घट जाएगा, कितना हो जाएगा 999, x ही तो बचेगा बराबर 1, x बराबर 1/999, ये इसका उत्तर आ जाएगा 1/999। ये आप लोग समझ गए होंगे, इसके 3 खंड यहाँ पे हम लोगों ने किए हैं, इस प्रकार से हम लोग कर लेंगे। उसके बाद देखिए, अब ये तीसरा हो गया, इसको हम मिटा दे रहे हैं और इधर भी मिटा रहे हैं। उसके बाद में क्या है देखिए, उसके बाद अगला है चौथा 0.99999 अर्थात 9 का बार है, और को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अब देखते हैं क्या आश्चर्यचकित है, क्या है देखते हैं। तो अब इसमें उसी प्रकार से माना x बराबर, मान लीजिए x बराबर 0.9999 इस प्रकार से है,
तो 10 से दोनों तरफ गुणा कर लीजिए भाई, आ जाएगा 9.9999 इस प्रकार से, या 10x बराबर 9 प्लस 0.9999 इस प्रकार से, समझ रहे होंगे। 10x बराबर 9 और प्लस ये क्या है, ये x है, x इधर आके कितना हो गया, 10x माइनस x बराबर 9 हो गया, तो 9x बराबर 9, x बराबर 9/9 अर्थात उत्तर आ गया 1। अब यहाँ पर थोड़ी चकित होने वाली बात वास्तव में है क्या कि 0.999 था, वही मान किसके बराबर आ गया, 1, या 1/1 के रूप में हम लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो 1 जो मान है वो 0.9999 इसके बराबर हो गया। अब ये बिल्कुल अगर बराबर है तो ये क्यों है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये वास्तव में आश्चर्यचकित वाली बात है। और ये आश्चर्य क्यों हो रहा है, क्योंकि 1 अगर है, 1/1 है, तो क्या इससे हम 0.999 भाई फिर से बन सकता है, बना, क्योंकि कोई भी संख्या जब परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त हो गई तो उस परिमेय संख्या से उसका दशमलव रूप भी बनना चाहिए, और यहाँ से ये दशमलव रूप नहीं बन पा रहा। क्या हम 1 से 1 में भाग देंगे 0.99 आएगा, तो वो नहीं आ पाएगा। तो इसलिए हम लोग आश्चर्यचकित हैं। और ये इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि देखिए संख्या रेखा आप लोगों ने पढ़ी होगी, संख्या रेखा पर एक बिंदु है 0.99999 इस प्रकार से चल रहा है, और दूसरा बिंदु है 1, दूसरा बिंदु है 1, मान लो वो इसके बिल्कुल पड़ोस में ही है, और ये बिंदु है इसका मान 1, तो 1 और 0.999, और देखिए मान किसका उसके बराबर आया। तो अगर ये पड़ोस में है तो इसका मतलब इनके बीच में कोई ऐसा बिंदु होगा जिसका मान इन दोनों के बीच में होगा, ये है। क्या इन दोनों 1 और 0.999 या 0.9 का बार जो है, तो उनके बीच में कोई ऐसा बिंदु है कि जहाँ पर अगर बिंदु होगा तो इसका मतलब है कि वहाँ पर कोई अन्य संख्या होगी। अगर ये दोनों एक जगह पर ही हों, तो हम कह सकते हैं कि ये मान बिल्कुल इसके बराबर है। तो ये अब हम ये कह सकते हैं कि 0.99999 और 1 के बीच में कोशिश कीजिएगा आप लोग भी कि क्या इन दोनों के बीच में कोई एक संख्या हम लिख सकते हैं, इनके बीच में कोई एक संख्या जो इनके बीच में हो। अगर जैसे ये होता 0.999 मान लो 1 2 3 4 5 बार होता और उसके बाद में 1 होता, तो हम कह सकते थे, हाँ लिख सकते हैं 0.9999, और इसके बाद में यहाँ पे तो भाई 0 है, तो उसके बाद में 1 हो सकता था, उसके बाद 1, उसके बाद भी 2, तो उसमें तो तमाम संख्या होती, लेकिन उसके बाद भी 0.99 है, यानी 9 की आवृत्ति हो रही है, तो इनके और 1 के बीच में कोई संख्या होगी ही नहीं, कोई संख्या नहीं होगी, अर्थात दोनों बिंदु संपाती होंगे, एक ही बिंदु पर होंगे, एक ही बिंदु 0.99 का जो बिंदु है, अर्थात 0.9 का जो आवर्त का बिंदु है, 0.9 के ऊपर बार का लगा दीजिए, जैसे ये है 0.9 और 1, ये दोनों कहाँ पर हैं, ये एक ही जगह पर हैं, ये एक ही बिंदु को प्रदर्शित करेंगे। तो उनके बीच में जब कोई बिंदु नहीं है तो हम कह सकते हैं कि उसका मान 1 के बिल्कुल बराबर ही है। ये आश्चर्य वाली बात थी इसमें, और ये हमने कर लिया। ये करने का तरीका ये है, इस प्रकार से हो गया है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 5। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो विभाजन करना है, 17 में भाग देना है, 17 से भाग देना है 1 में, और उसके बाद में देखना है कि शांत दशमलव वाली संख्या तो नहीं ही होगी, ये तो कन्फर्म है, अशांत वाली होगी तो कितने अंक उसमें रिपीट हो रहे हैं। अब हम पूरे इसको बोर्ड को साफ कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि हमको देखना है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या जो आएगी वो गिन लेंगे, और उसके बाद में वही उत्तर हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं, विभाजन क्रिया करनी है, अर्थात 17 से 1 में
भाग देना है, 1/17 अर्थात 1/17 से भाग दीजिए 1 में। तो देखिए लगाया दशमलव, बढ़ाया 0, जब नहीं जा रहा फिर यहाँ 0 बढ़ाया, हो गया 100। 17 का पहाड़ा बढ़िया याद होगा, 17 का पहाड़ा 17 छक्का 102 हो जाएगा, 17 पना 75, 17 पना 85, सॉरी 17 पना 85, घटा दीजिए 100 में से 85 गया, कितना बचा है यहाँ पे 15 बच जाएगा, और दशमलव लगाइए फिर 0 हो गया, फिर 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 17 8 136, 17 8 136 हो जाएगा, 17 नेमा 153 ज़्यादा हो जाएगा, तो 136 हो गया। फिर घटा दीजिए, देखिए 10 में से 6 गए, 4 बचे, यहाँ कितना बचा है 4 में से 3 गया, 1 बचा है, 14 बच गए, फिर 0 बढ़ा दिया, फिर 140 हो गए हैं, फिर पहाड़ा पड़ेंगे, फिर हो जाएगा 17 8 136, 140 में से 136, अब घटाएंगे 10 में से 6 गया, 4 बचा तो 4 ही बचा, फिर 0 बढ़ाया, 17 दूनी 34 हो जाएगा, 40 में से 34 गया, 6 बचा, फिर 0 बढ़ा, 17 तियाँ 51, फिर घटा दीजिए 60 में से 51 गया, कितना बचेगा, देखिए 60 में से 51 निकल जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 9 बचेगा, फिर 0 बढ़ा, 17 पंचे 85 हो जाएगा, अब 90 में से देखिए यहाँ से 85 घटा दीजिए, 10 में से 5 गया 5, और 5 ही बचेगा, फिर 0 बढ़ा, 50 आ गया, फिर यहाँ पे आ जाएगा 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 दूनी 34 हो गया, 50 में से 34 निकाल दीजिए, कितना हो गया, देखिए 50 में से 34 निकालेंगे, बचेगा यहाँ 6 बचेगा, और यहाँ 1 बचेगा, 16 बचेगा, फिर 0 हो गया, 160 हो गया, 17 7 119, 17 8 117 नेमा 153, 17 नेमा 153 हो गया, घटा दीजिए, 10 में से 3 गए, 10 में से 3 निकाल दीजिए, कितने बचेंगे 7 बचेंगे, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, फिर 70 हो गया, अब 70 में भाग देंगे, 17 चक्कू 68, 70 में से 68 गया, 2 बचा, फिर 20 हो गया, 17 एकम 17 हो गया, फिर 3 बचा, कितना बचा 3, ये 30 हो गया, 17 कम 17 हो गया, 30 में से 17 घटा दीजिए, कितना आएगा, 10 में से 7 गया 3, और 2 में से 1 गया 1, 13 हो गया, तो 130 हो गया, 17 7 119, 17 7 119, घटा दीजिए, 10 में से 9 गया, 10 में से 9 गया, कितना बचा, 1 बचा है, यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, अर्थात 11 बच गया, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ 0 हो गया, फिर 110 हो गया, फिर से पढ़ा पढ़िए, 17 छंगा 102, 110 में से 102 घटा दीजिए, कितना बचेगा 8 बचेगा, कितना बचेगा 8 बचेगा, इधर कुछ नहीं बचा, फिर 0 बढ़ा, तो हो गया 80, अब कितना जाएगा, 17 चक्कू 68, 17 पना 50, 17 चक्कू 68 हो गया, 10 में से 8 गया, 2 बचा, और यहाँ 7 में से 6 गया, 1 बचा, 12 बचा, फिर 0 लग गया, तो कितना हो गया 17 7 119 हो गया, फिर 1 बचा, फिर 1 बचा, इससे पहले कहीं 1 बच चुका है नहीं, इससे पहले शुरुआत में ही 1 था, तो अब 1 बचा है, और फिर 0 लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यहाँ 0 तो उसमें जा नहीं रहा, फिर यहाँ 0 आएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर से वही संख्या, देखिए फिर 100 आ गया है, वहाँ पे शुरुआत में 100 था, फिर यहाँ पे 100 आ गया है, तो फिर से करेंगे 17 पंचे 85, और ऐसे ही फिर बचेगा कितना, 15 बचेगा, फिर 0 बढ़ेगा, फिर वही प्रक्रिया रिपीट होती चली जाएगी, अर्थात यहाँ से जो यहाँ तक आया है, यहाँ तक इसकी आवृत्ति होगी।
कहाँ तक होगी, ये 7 तक होगी। उसके बाद में फिर 0, 5 वही, तो यहाँ तक ये आवृत्ति हुई है। और देखिए कितने अंक आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये 16 अंक तक जाएगा और 16 अंक के बाद में पुनः वही संख्या रिपीट होना प्रारंभ हो जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं 1/17 बराबर कितना हो जाएगा, 0.058823 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7 और इसके ऊपर बार का निशान, मतलब ये संख्याएं बार बार रिपीट होंगी, ये याद रखिएगा आप लोग। और यही उसका उत्तर हो गया। तो ये सवाल, यहाँ पे सवाल 3 थे, हम लोगों ने सवाल जो 3 हैं वो तीनों सवाल यहीं पर देख लिए हैं। अब इसके बाद में अन्य जो सवाल हैं वो अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।